ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 26 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 86%। शहर के फ़ज़ाए मायार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। अवामी मेयर अवाम का बड़ा मसला हल करने के लिए कोशिश। पानी की कमी दूर करने के लिए धाबेजी और पिपरी पर नए मंसूबे पर काम तेज। मेयर कराची फरवरी 2025 तक लाइनों की तब्दीली के लिए पुरुमीद। मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा ओल्ड पिपरी का दौरा। मेयर कराची ने पुरानी लाइनों की तब्दीली के काम का जायजा लिया। शारे फैसल भी पहुंचे। जारी ब्यूटिफिकेशन का काम का जायजा लिया। इंतजामिया को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला स्टील मिल की बहाली के लिए कोशिश। रूस से भी मदद मांग ली। मुराद अली शाह की स्टील मिल का नया प्लांट लगाने की तजवीज़। रूसी सफ़ीर की अगले हफ्ते माहिरीन के साथ तबादले ख्याल की यकीन दहानी। पाक रूस दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। रूसी सफ़ीर की गवर्नर हाउस आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रवायती खानों से खूब तवाज़ु की गई। गवर्नर सिंध के रूसी सफ़ीर को सूबे में सरमायाकारी की दावत। कामरान टिसोरी का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि रूस पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक चाहता है। उन्होंने बड़े दिल के साथ शायद अपना माइंड मेक कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ ये जो दीरीना ताल्लुकात हैं इसको तिजारत में कन्वर्ट किया जाएगा, और आज का ये विज़िट उस सिलसिले की कड़ी है। रोज़गार, तालीम और सेहत सहूलियात, खुराक और रिहाइश बड़ा चैलेंज। वसाइल महदूद, आबादी कंट्रोल करना होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध का आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने पर जोर। मुराद अली शाह का तेजी से बढ़ती आबादी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़रिए सदारत पॉपुलेशन टास्क फोर्स का इजलास। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेंबर डॉक्टर एसा पिचहो, नासिर शाह, सरदार शाह, शाहीना शेर अली और चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। पैदाइश और हिजरत सिंध में बढ़ती आबादी की बड़ी वजूहात करार। शहर काय की तरक्की और खुशहाली के बड़े मंसूबे क्लिक पर काम तेज। सिंध हुकूमत मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए कोशिश। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। तबरेज़ मरी की फील्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि काम के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से यूए के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल हुआ। माशी और समाजी तरक्की और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक। वक़ीद अतीक और उमैती इंसदादी मुनशा के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात के मौक़। शर्जील मेमन ने सिंध के लिए यूए के इक़दामात को नाकाबिले फ़रामोश करार दिया। मुहाजा पैलेस में फैशन के रंग, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, वेस्टर्न मलबूसात की नुमाइश, नित नए डिज़ाइन मुतारिफ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स, जामिया के वाइस चांसलर्स भी रौनक अफरोज़ हुए। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि कराची ने बहुत कुछ खोया, हम बहुत कुछ कराची को वापस दिलाएंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों की चांदी। एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोग। सर्दियों की आमद से कबल ही एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी 20 रुपये इजाफे से 280 रुपये किलो में फरोग। शहरियों को सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कारोबार हो तो चलो कोई मसला नहीं है, हो जाए। अभी कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। घर में यह 500-600 रुपये लेके जा रहे हैं भाई। ये परेशानी का बाइस हो गई। महंगाई की सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल के बाद परचून में भी चीनी सस्ती। चीनी 5 रुपये सस्ती 135 रुपये किलो हो गई। होलसेल में चीनी 121 रुपये किलो दस्तयाब। के पास पुराना माल पड़ा हुआ है वो निकाल कर रहे हैं। अभी तकरीबन 135 रुपये रिटेल की हो गई है चीनी। पहले 150-60 की थी, अभी 135 की हो गई है। एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम सहूलतकार निकले। हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। मास्टरमाइंड जावेद और सहूलतकार खातून को हाईवे से पकड़ा गया। दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। गाड़ी में 30 से 40 किलोग्राम RDX मवाद फिट किया गया। जावेद ने एयरपोर्ट पर रैकी की।
वज़ीर दाखिला सिंध का CTD और पुलिस के लिए 5 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान। हाउसिंग सोसाइटियों में निजी अफराद को तैनात न किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। टेलीफोन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर अदालत में पेश। जस्टिस जफर राजपूत ने इस्तफसार किया, आपकी तालीम क्या है, कौन से मज़ामीन पढ़े थे? शाहनवाज लाशारी बोले, स्कूल से इंटर साइंस तक तालीम हासिल की, भूल चुका हूँ कौन से मज़ामीन पढ़े थे। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नासिर हाई कोर्ट को सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चार्ज लेने की हिदायत। Government's perspective, IT in general is a sector where we are banking to provide the impetus to the growth of the economy, and we do believe that it's going to be a real game changer, inshallah, for Pakistan. IG शोबे में तरक्की गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इदारों में मजबूत राब्ते ज़रूरी करार दे दिए। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम को अव्वलीन तरजीह करार दिया। चेयरमैन SACP आकिब सईद बोले, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मकसद स्टार्टअप को तरक्की की मनासिल तय करने के लिए बाइख्तियार बनाना है। 10 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सजने को तैयार। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। कोरंगी UC 6 लांढी में वाइस चेयरमैन की सीट के लिए 30 पोलिंग स्टेशन कायम। UC 5 मंगोपे टाउन में जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में। मलिक की UC 9 में चेयरमैन की नशिस्त पर सख्त मुकाबला मुतवक्के। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन नज़र अब्बास ने खबरदार किया, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर एक्शन होगा। वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। यही सारे मसाइल हैं, आवाम से कोई इनसे पैसे तो नहीं मांग रही, बस इलाके को खूबसूरत और अच्छा पानी और बिजली और जो है ये पार्क वगैरह हैं सब। UC 6 की आवाम इस मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ है और यही मसले मसाइल उनके साथ बताए गए। अब इंशाल्लाह उन्होंने ये हल करने की वादा भी करा है। देखते हैं, इनको भी देख लेंगे, इससे पहले भी लोगों को देखा है। मजमुआ इस्तेदाद है, इकबाल नहीं है, दिल दफ्तर हिकमत है, तबीयत खुफाकानी। मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कुर नहीं वल्ला नहीं है। गवर्नर हाउस में योम इकबाल की खुसूसी तकरीब। गवर्नर सिंध और दीगर शुरा ने शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। और वुमेन्स अंडर 19 स्किल्स कैंप आज से कराची में शुरू होगा। कौमी अंडर 19 टूर्नामेंट की कारकर्दगी पर 32 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। टीम अंडर 19 वुमेन एशिया कप और ICC वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप दिसंबर और जनवरी में मलेशिया में शेड्यूल।